हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2021 लाइफ साइंस का जो पेपर है वो अपने चला रखा है महाराष्ट्र का। जो इसमें दो एग्जाम है वो 2021 में हुई थी। इसमें अपन ने पार्ट 3 है वो बना चुके हैं और अगला जो चौथा पार्ट है उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन की। क्योंकि देखो टाइम का जो अभाव रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, क्योंकि हमारा जो वर्कलोड है ऑफिस का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो टाइम प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, भले ही रात को करो चाहे सुबह करो, कैसे भी अरेंज करता हूँ। तो वो मतलब जो रेस्पॉन्स है जो बच्चों का आना चाहिए, सभी बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें या उसको शेयर करें या आप लोग उसका बेनिफिट उठा सको, तब तो देखो मज़ा आता है। और ऐसे आप लोग आधे देखते हो आधे नहीं देखते तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स करोगे तभी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर पाता हूँ, ठीक है ना। इसी के साथ आज अपन क्वेश्चन नंबर और एक और बता दूं आपको, जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो आप, कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से, ताकि आपको डेली के जो अपडेट्स हैं, डेली के जो वीडियोज हैं या कोई भी न्यूज है, नोटिफिकेशन हैं, कोई वैकेंसी नोटिफिकेशन हैं, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो सके। क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं अपन 76 से चलते हैं। यहाँ पर 76 देखते हैं। सेवेंटी सिक्स में अपन देखें टी आई प्लाज्मिड जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑप्टेन फ्रॉम। तो टी आई प्लाज्मिड अपन जानते भी है एक नेचुरल जेनेटिक जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के द्वारा ऑप्टेन किया जाता है, ये उसका प्लाज्मिड है। तो टी आई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा, सभी जानते हैं। अगर इसी की जगह आर आई प्लाज्मिड पूछा जाए तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ये जो है वो एस नहीं है, ये आर है ना, इसको आर कर लेना, आर है ये। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो है उनके द्वारा आर प्लाज्मिड है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 77, विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मार्कर फॉर लाइसोसोमल फ्रैक्शन। लाइसोसोम के अंदर जो मार्कर एंजाइम के रूप में वर्क करता है वो कौन सा करता है? एसिड फॉस्फेटेज हमेशा इसका बेस्ट आंसर रहता है। ये आपको कई एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना, लाइसोसोमल एसिड फॉस्फेटेज। आप लोगों ने महसूस किया हो तो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक पेपर के अंदर लाइसोसोम से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स आ रहा है, ठीक है ना। आप जो भी पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं उनमें से आप थोड़ा सा माइंड में ऐसे फीड करते चलो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी स्टेट में हो। तो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, जैसे लाइसोसोम मैंने बता दिया आपको, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है लाइसोसोम से। क्वेश्चन नंबर 78 में देखें, द फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो जेड रिंग होती है, जैसे ये बैक्टीरियल है, यहाँ पर जेड रिंग जो बनती है वो किस लिए बनती है बैक्टीरिया में? सेप्टम के द्वारा, मतलब सेप्टम बनाने के लिए, मतलब दो बैक्टीरिया में डिवीजन जब होता है तो वो अलग अलग दो सेल बनाने के लिए उनके बीच में सेप्टम लेयर बनती है, तो ये सेप्टम के रूप में बनती है जेड रिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, सेप्टम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ पिल और हेल्पफुल इन अटैचमेंट, यूजफुल इन मूवमेंट, तो ये सेप्टम के फॉर्मेशन के लिए यूज में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेप्टम फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन अपन फोर्थ देखें, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ द गेमीट अकर। गेमीट का जब डिफरेंशिएशन होता है, गेमीट में डिफरेंशिएशन होता है, जबकि मैं बता दूं गेमीट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। गेमीट से पहले जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं या पहले जो स्ट्रक्चर होती है उनमें डिफरेंशिएशन होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि गेमीट जो है वो अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। गेमीट बनने से पहले जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है ना। वाइल इन डिप्लॉयड ड्यूरिंग फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 80 नंबर, ए पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद मैं आपको कम्युनिटी के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है ना। ए पॉपुलेशन सेल ग्रो इन अधरेंट कल्चर containing 0.4 milligram protein per 10 to power 6 cells
ये सेल्स की संख्या कितनी है, 10⁻6 है। इनमें प्रोटीन की संख्या कितनी है, 0.4 मिलीग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है। एक्टिन कंप्राइज 4.5% ऑफ द टोटल प्रोटीन। इनमें से कितनी परसेंट, 4.5% क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। गिवन द MR ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ एक्टिन, कितना है मोलिकुलर वेट इसका, एक्टिन का 42,000 डाल्टन है। अवोगाद्रो नंबर जो है वो भी दिया गया है। ये इसका नंबर दिया गया है, ठीक है ना। अवोगाद्रो नंबर 6.02 into 10⁻23। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल द मीन नंबर ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल पर सेल। पर सेल के अंदर एक्टिन मॉलिक्यूल कितने होंगे, ये पूछा गया है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट से नेचुरल डाई ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो हेमेटोजाइलिन है, हेमेटोजाइलिन जो है वो हार्टवुड ऑफ पेलोडे से प्राप्त होता है। हेमेटोजाइलिन कहाँ से प्राप्त होता है, हार्टवुड ऑफ पेलोडी, PALODE, पेलोडो पी से। और इसका अपन साइंटिफिक नाम की भी बात करें तो ये हेमेटोजाइलम कैंपेकाइनम के नाम से प्राप्त होता है। तो ये आप इस पे सर्च करके देख सकते हो। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 82। द ग्रुप विच ऑफ द इवॉल्व फ्रॉम देम मोर देन वन एंसेस्टर नोन एज, कि कोई भी एक स्पीसीज है, यहाँ पर एक स्पीसीज है, इनका फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ हो, मतलब एक स्पीसीज के एंसेस्टर उससे एक से अधिक हो। ये सभी एंसेस्टर है इसके, ये सभी क्या एंसेस्टर है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉली, ये है इसमें टर्म जाएगा सी वाला जो ऑप्शन है, पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक जो कंडीशन है इसमें एक से अधिक एंसेस्टर प्रेजेंट होते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द सिमेट्रिकल एनिमल। देखो सिमेट्रिकल नहीं है यहाँ पर, एसिमेट्रिकल कर लेना। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एसिमेट्रिकल है। हाइड्रा में सिमेट्री पाई जाती है, फ्रॉग में सिमेट्री पाई जाती है, और सी एनिमल में भी सिमेट्री पाई जाती है। मतलब सब में अलग अलग सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन सिमेट्री होती है। लेकिन स्पंज एक ऐसा मेंबर है जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। नो सिमेट्री फाउंड किसमें, स्पंज के अंदर। इसका मतलब ये एसिमेट्री वाला, इसमें कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 84। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल म्यूटेशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम बाय द डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग द जीन रेप्लिकेशन। मतलब जीनोम के डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा कौन से म्यूटेशन, कौन से उत्परिवर्तन इंड्यूस किए जाते हैं, या कौन से उत्परिवर्तन उसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई एडेनिन है, एडेनिन के सिमिलर कोई स्ट्रक्चर आ गई, तो डीएनए पॉलीमरेज को तो नहीं पता वो डीएनए ए है या नहीं है, उसको तो सेम स्ट्रक्चर मिल रही है तो वो इसको भी ऐड कर देगा। थायमिन के समान कोई संरचना आई तो थायमिन की जगह उसको ऐड कर देगा। साइटोसिन की जगह साइटोसिन के समान कोई एनालॉगस स्ट्रक्चर है उसको डाल देगा। मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सका वो उसको डाल देता है वहां पर। इस प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कर देता है वहां क्रिएट। ऑप्शन देखो एल्कलाइटिंग एजेंट, बेस एनालॉगस, तो इसका राइट आंसर बेस एनालॉगस आ जाएगा। बेस से रिलेटेड एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन, इनसे रिलेटेड कोई भी सिमिलर स्ट्रक्चर है उसको वो ऐड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। ये उनकी म्यूटेशन कॉज करने की वो होती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो आ जाएगा बेस एनालॉग को ये क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 85 में। देखो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन पहली बात तो है क्या, एक प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। और रिलीज कहाँ से होती है, तो जैसे ही जो ओव्यूलेशन होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूलेशन होने के बाद में उसकी जो पुटिका है बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो टूट के एक येलो कलर का एक ग्लैंड बना लेता है। उसे अपन कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक ग्लैंड के रूप में बनने के बाद में एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होने के बाद में वो जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करता है, ताकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो तो वो एग के फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसको इम्प्लांट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। इसलिए जब तक प्रेगनेंसी रहेगी प्रोजेस्टेरोन को बनाए रखना जरूरी है।
धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कम होने लगेगी, उसकी स्ट्रक्चर कम हो रही है, डैमेज होने लगेगी, तो जो बच्चा है और मदर है उनके बीच में प्लेसेंटा बनने लगेगा। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम कम होता है तो प्लेसेंटा बढ़ने लगता है, तो उसका जो काम है कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेट करना, वो किसके पास आ जाएगा? प्लेसेंटा के पास। इतने दिन वो मेंटेन कर रहा था, अब आगे कौन मेंटेन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन उसके प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो उसका क्या काम है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पर देखो, सिंथेसाइज द हाइपोथेटिक, ये तो है ही नहीं, हाइपोथैलेमस तो प्ले ए मेजर रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस, मैंने बता दिया, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है एंड इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 86, व्हेन सोमेटिक सेल ओव्यूल डायरेक्टली फॉर्म एम्ब्रियो, कोई भी ओव्यूल की सोमेटिक सेल है वो डायरेक्ट यदि एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर ले, मतलब डिप्लॉइड एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर ले, तो उससे क्या कहते हैं? उसमें देखो खास तौर से इस कंडीशन में एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन नहीं होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कोई भी नहीं होता है। इसका मतलब डायरेक्ट जो डिप्लॉइड सेल है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना ली, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और बाहर की जो लेयरिंग है वो बना ले एम्ब्रियो डायरेक्टली, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एडवेंटेशियस एडवेंटिव एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी डिप्लॉइड सेल्स है वो डायरेक्ट विदाउट मियोसिस और विदाउट एम्ब्रियो सेक बनाए डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी के अंदर, तो ग्लोबिन के सिंथेसिस के दौरान इन एब्सेंस ऑफ हेम, मतलब आयरन वहां पर क्या प्रेजेंट है? मतलब एब्सेंट है। एब्सेंस ऑफ हेम इन आरबीसी, आरबीसी में क्या है? एब्सेंट है। तो यदि आयरन एब्सेंट है तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है? हीमोग्लोबिन बनने के लिए उसमें आयरन होना कंपलसरी है। उसको रेगुलेट करने के लिए एक फैक्टर पाया जाता है, उस फैक्टर को अपन क्या कहते हैं? हेम रेगुलेटर इनहिबिटर प्रोसेस बोलते हैं। उसमें एक एंजाइम काम आता है, जो फॉस्फेट को ऐड करने वाले होते हैं उनको अपन बोलते हैं हेम रेगुलेटेड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इनिशिएशन होता है, उसी टाइम पर हेम को रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म पाई जाती है, एंजाइम पाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं हेम रेगुलेटेड EIF2 अल्फा काइनेज, और उसी को अपन बोल सकते हैं हेम रेगुलेटेड इनहिबिटर। वो इसको कंट्रोल करता है। अगर हेम प्रेजेंट है तो प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाएगा, और यदि हेम एब्सेंट है, मतलब आयरन एब्सेंट है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, ग्लोबिन प्रोटीन सिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ हेम इन आरबीसी इज रेगुलेटेड, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? बाय द फॉस्फोराइलेशन। किसके द्वारा फॉस्फोराइलेशन? अभी मैंने बताया, हेम रेगुलेटेड EIF2 अल्फा काइनेज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर देखो ये दिया गया है इसको ऑप्शन में, यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर 2 अल्फा काइनेज, तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 88, इन एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, एरोबिक और एनएरोबिक। दो मोलिक्यूल इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट आर यूज्ड पर मोल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम्ड। दो फॉस्फेट है वो डायरेक्ट यूज में आते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में यूज में आते हैं, तो वो कहाँ पे यूज में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द अपटेक ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन से स्टेप में यूज में आते हैं? तो डिहाइड्रोजनेज जो कंडीशन है, जिसे अपन कह सकते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, वहां पर डायरेक्ट फॉस्फेट यूज में लिए जाते हैं। तो इसकी जो स्टेप आ जाएगी वो आ जाएगी थर्ड वाला ऑप्शन। ये जो स्टेप है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज की कंडीशन में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज में लिया जाता है, सबस्ट्रेट लेवल की एटीपी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद रूबिस्को। क्योंकि रूबिस्को जो एंजाइम है उसमें 2 एक्टिविटी पाई जाती है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी कर सकता है। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, उसका नाम है। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एंजाइम फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो उससे क्या बनेगा? यदि ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो 5 ही कार्बन हुआ, 5 कार्बन जो है वो 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, 3 कार्बन और 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। C2 साइकिल के अंदर देखो कौन सा बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, एक तो 3 कार्बन का, और एक बनता है 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है एक। ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, फॉस्फोग्लाइकोलेट।
ये आ जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। एक तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट और एक 2 कार्बन का बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शनल एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द सेफलोपोडेटा। सेफलोपोडेटा के अंदर फंक्शनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ऑस्मो रेगुलेशन से, आयनो रेगुलेशन से, ठीक है ना। उनका फंक्शन क्या होता है, आयंस को कंट्रोल करना, ऑस्मो रेगुलेशन वाटर को मेंटेन करना, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रेट करना। उनके लिए स्पेसिफिक जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसमें वो कौन सी पाई जाती है, तो सेफलोपोडेटा के अंदर, और अपने कह सकते हैं जो नेफ्रिडिया है उसकी प्री स्ट्रक्चर है, प्री नेफ्रिडिया भी कह सकते हैं अपन, तो उसके रूप में कौन सा पाया जाता है यहाँ पर, सोलेनोसाइट्स पाया जाता है। सोलेनोसाइट्स है वो इसके रूप में काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में काम करता है। सोलेनोसाइट्स में फ्लेम सेल्स भी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा। 91 के अंदर देखें, विजमैन प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ। विजमैन ने देखो वो चूहे की जो पूंछ काटी थी उन्होंने 21 वीडियो में, 20 वीडियो तक, 21 वीडियो के अंदर भी उन्होंने क्या देखा कि चूहा जो है वो पूंछ सहित बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जर्म प्लाज्म जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, ए ऑप्शन। इन्होंने ये प्रूफ किया था, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रैपिड मार्कर। रैपिड का मतलब है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमरेज डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, ठीक है। तो ये जो किस प्रकार का मार्कर है, ये हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, तो ये डोमिनेंट मार्कर है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, डोमिनेंट मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 93, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्रेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसा कौन सा क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलोकेशन है, ठीक है ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं, डाइसेंट्रिक, दो सेंटर वाली, ठीक है, और एक एसेंट्रिक, सेंट्रोमेरिक, मतलब उसमें बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो तब पाई जाती है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है। 2 प्रकार के इन्वर्जन होते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो वो तो पेरिसेंट्रिक, और सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं हो वो पैरासेंट्रिक। तो पैरासेंट्रिक के कारण से ये स्ट्रक्चर बनती है डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नाइन्टी 94 में देखो, इन ए हाइपोथेटिकल डिप्लॉयड एनिमल स्पीसीज, कोई एक डिप्लॉयड स्पीसीज है, देयर इज ए लोकस विद 2 एलील ए एंड बी, उसमें 2 एलील है ए और बी। इफ ए एंड बी आर कोडोमिनेंट, यदि दोनों क्या है, कोडोमिनेंट है, तो हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप आर पॉसिबल इन दिस स्पीसीज। ए और बी 2 एलील है किसी जीन के और दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट है, कोडोमिनेंट है दोनों। तो ऐसी कंडीशन में उस स्पीसीज में कितने प्रकार के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, तो जिस स्पीसीज में केवल ए आएगा उसमें ए फिनोटाइप, बी आएगा बी फिनोटाइप, और ए बी आएगा, दोनों एक साथ आ गए तो ए बी फिनोटाइप, मतलब 3 फिनोटाइप देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, 3 फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इफ ए वुमन ब्लड ग्रुप विद ए, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए में 2 टाइप है उसके, IA, ठीक है ना। जीनोटाइप मैरिड विद ए मैन, ब्लड ग्रुप विद जीनोटाइप, जो आदमी है, व्यक्ति है, मेल है, उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है, IB, मतलब IB इंटू फीमेल में क्या है, I0IA। इनका अगर फर्टिलाइजेशन कराया जाए, इनके बीच में क्रॉसिंग कराया जाए, तो मैक्सिमम चांस होंगे कि हेटेरोजाइगस कितने बनेंगे। तो जब इनमें दोनों में क्रॉस कराएंगे तो मोस्टली चांसेस है कि हेटेरोजाइगस ही बनेंगे इसमें, क्योंकि उधर कंप्लीट दोनों बी है। तो मोस्टली क्या बनेंगे, इसमें पूछा है एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ द हेटेरोजाइगस, कितने % हेटेरोजाइगस बनने की संभावनाएं हैं, तो इसे मोस्टली हेटेरोजाइगस ही बनेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर बी भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 100% हेटेरोजाइगस की पॉसिबिलिटीज रहेगी। 96 में अपन देखें, टाइप ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे इलाके में जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। मेराइन फिश माइग्रेट, मतलब जो अपन करें खारे पानी के अंदर कह सकते हैं, समुद्री जल के अंदर कह सकते हैं, मेराइन वाटर कह सकते हैं, साल्ट वाटर कह सकते हैं। उनमें से कुछ मछलियां जो है वो फ्रेश वाटर में जाती है, किसके दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन करने के लिए। टू फ्रेश
फॉर देयर रिप्रोडक्शन के लिए वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एनाड्रोमस। एनाड्रोमस ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी फिश साल्ट कंडीशन से फ्रेश वाटर के अंदर मूवमेंट करती है, माइग्रेट करती है, उसे एनाड्रोमस कहते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है उनका, तो वापस फ्रेश वाटर से वो किस में आ जाते हैं, सैलाइन वाटर में आ जाते हैं। वो जो कंडीशन है रिटर्न आने की, उसे अपन क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस कहते हैं। कैटाड्रोमस का मतलब फ्रेश वाटर टू साल्ट कंडीशन, ये रिटर्न आने की प्रोसेस है। लेकिन इसमें पूछा गया जाने की प्रोसेस, साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाने की प्रोसेस एनाड्रोमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 97, द प्रोपेलर ट्विस्ट इन बी डीएनए फॉर्म इज अप्रोक्सीमेटली, कि कोई भी डीएनए है, यहां पर टी और यहां पर ए, इनके बीच में जो एंगल है, ये ट्विस्ट जो होता है ये ऐसे घुमा हुआ रहता है, तिरछा रहता है ऐसे। ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 36 डिग्री पे घुमा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये ट्विस्ट कितना परसेंट होता है, मतलब कितना होता है, 36 डिग्री के आसपास एंगल होता है। कोई भी जो बेस पेयरिंग होती है, पेयरिंग करते हैं एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये हमेशा एक दूसरे के हल्के से ट्विस्ट रहते हैं। कितने डिग्री पे रहते हैं, 36 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 98, द प्रोटीन बाइंडिंग साइट डीएनए कैन बी आइडेंटिफाई बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई प्रोटीन आके बाइंड होगी, आप इस डीएनए की सीक्वेंस देखना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर बाइंड प्रोटीन जो है वो डीएनए की कौन सी सीक्वेंस पे बाइंड होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच बाइंड टू प्रोटीन, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, तो फुट प्रिंटिंग मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने लास्ट पेपर में भी बताया, अगर आपने कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डीएनए फुट प्रिंटिंग मेथड, जिसमें कौन सी प्रोटीन डीएनए की कौन सी साइट पे बाइंड होती है, कौन से सीक्वेंस पे बाइंड होती है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 99, नोबेल प्राइज जीता हुआ जो है बारबरा मैकलिन ऑब्जर्व, जिन्होंने मक्के के अंदर जो एससी और डीसी एलिमेंट की खोज की थी, मैकलिन मैकटोन, एमसी क्लिंटॉक, फ्रिक्वेंटली ब्रेक मेज क्रोमोसोम 9 ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोजन। तो कौन सा ट्रांसपोजन डायरेक्ट आ जाएगा मेज के अंदर देखा जाए, एससी और डीएस एलिमेंट को इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसके कारण से ये देखा गया था, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 100 नंबर का, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेड ग्रीन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किसके कारण से होती है, ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के कारण से डिजीज होती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है जो खासतौर से मेल के अंदर देखने को मिलते हैं, फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स होता है, तो एक में आ भी गई तो दूसरा इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मेल के अंदर XY होता है, अगर एक में भी आ गया तो वो दिखेगा वो डिजीज। इसका मतलब मेल ज़्यादा प्रभावित होती है, फीमेल कम प्रभावित होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रकार से अगले वीडियो के लिए आप जरूर रहिए। अपन अगला पेपर जो राजस्थान का 2013 का लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुके हैं 2013 के लिए कि राजस्थान का 2013 का पेपर सॉल्व करवाइए, तो अगला पेपर अपन राजस्थान का लेके आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है।